हाय स्टूडेंट, दिस इज ब्रिजेश यादव। तो आज की इस क्लास में हम लोग लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। एंड हम लोग का यह क्लास 14 होगा। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन है उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। एंड यह क्लास CCC और O लेवल दोनों एग्जाम्स के लिए होगा। तो यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस क्लास में जितने भी लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन बनेंगे उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो हम लोग अपने आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे आने से पहले 1 मिनट। थोड़ा सा हम लोग CCC के बारे में पूरा डिटेल जान लेते हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और सब सारे क्वेश्चन कितने आते हैं। देन उसके बाद हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। वैसे जो CCC का एग्ज़ाम होता है हर महीने ही एग्ज़ाम होता है और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 90 मिनट का टाइमिंग मिलता है। प्लस पॉइंट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो 10 से 15 जो क्वेश्चन होता है आपके ट्रू फॉल्स पूछे जाता है और 10 से 20 जो क्वेश्चन होता है वो फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं और सब सारे क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में रहते हैं। तो प्लस पॉइंट ये रहता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। थोड़ा सा आप पढ़ के जाएंगे तो अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। वैसे इसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है, जैसे A ग्रेड, B, C और D ये सब सारे ग्रेड हैं। इसी ग्रेड के बीच में आप कोई भी ग्रेड ला देंगे तो एग्ज़ाम को मतलब पास कर लेंगे। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे अपने। फर्स्ट क्वेश्चन दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक न्यू लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं। तो पहले हम लोग मतलब लिब्रे ऑफिस है क्या उसके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। वैसे लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर जो हो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है और इसमें 3 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। एक होता है लिब्रे ऑफिस राइटर, सेकेंड होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क और थर्ड होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो ये सब तीनों सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कॉपी सॉफ्टवेयर हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितना आप वर्क कर सकते हैं वैसे सेम चीज़ आप इसमें भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें नए फीचर्स को ऐड कर दिया गया है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कहने का सेंस मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये है कि ये फ्री सॉफ्टवेयर है। इसको आप सिंपल गूगल क्रोम के माध्यम से फ्री में डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सब सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन लिब्रे ऑफिस के बारे में था। अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं दिया क्या इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक न्यू लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं। तो इस क्लास में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लिब्रे ऑफिस से उन सब सारे क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो क्वेश्चन कहने का सेंस ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क मतलब जो एक्सेल की तरह जो सॉफ्टवेयर है उसमें न्यू लाइन पैराग्राफ मतलब न्यू लाइन ऐड करने के लिए कौन से की का यूज़ करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कैल्क में सेल के अंदर एक न्यू लाइन मतलब एक अलग से लाइन लाने के लिए Ctrl+Enter की का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स A, यानी Ctrl+Enter की इज़ द राइट आंसर। इसके माध्यम से आप सेल के अंदर एक न्यू लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ग्रीन कलर, सेकंड ऑप्शन दिया येलो कलर। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है कि जो भी राइटर में हाइलाइटर वाला ऑप्शन दिया है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कौन से पहले से कलर दिए रहते हैं। जैसे हम लोग कोई टेक्स्ट लिख दिए हैं उसको हम समझ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं। तो जब हम लोग हाईलाइट करने जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कौन सा कलर पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछने का ये सेंस है उसका। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स उसमें येलो कलर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा B, यानी येलो कलर इज़ द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी स्टूडेंट एक बार हमारे साथ बोलें कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा पाया जाता है, येलो कलर पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स B, यानी येलो कलर इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया 2 दिसंबर, सेकंड ऑप्शन दिया 14 दिसंबर, मतलब 2 दिसंबर और 14 दिसंबर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा A, यानी ऑप्शन A मतलब 2 दिसंबर इज़ द राइट आंसर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया दस्तावेज मतलब न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हिंदी हम अपने तरीके से लिख दिए हैं, तो उसको हम इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन वापस को रीड करें, देखिए दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया दस्तावेज मतलब न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। मतलब नया पेज लाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे हर एक सॉफ्टवेयर में नया पेज लाने के लिए Ctrl+N की का यूज़ करते हैं, वैसे इस भी सॉफ्टवेयर में न्यू पेज को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+N की का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी Ctrl+N की इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन अब घुमा के पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू टेम्पलेट ओपन करने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, न्यू टेम्पलेट ओपन करने के लिए Ctrl+Shift+N की का यूज़ करते हैं, जो कि हम सामने ब्रैकेट मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो जब न्यू टेम्पलेट पूछे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो Ctrl+Shift+N बताएंगे, और ऑनली न्यू डॉक्यूमेंट्स पेज पूछे तो आप Ctrl+N बताएंगे। तो टेम्पलेट के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स Ctrl+Shift+N है, और न्यू पेज के लिए Ctrl+N है। तो राइट आंसर अभी क्या हो जाएगा, Ctrl+N इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग सेट करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछने का थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया एग्जाम में, मेनू बार पूछ रहा है, बहुत शॉर्टकट की पहले बहुत ज़्यादा पूछता था, अब उसको पता ये हो गया कि सब सारे शॉर्टकट की तो सबको याद हो रहा है, बट ऑप्शन नहीं, तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। तो अब मेनू वाइज पूछ रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग सेट करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, लाइन स्पेसिंग मतलब जैसे आप कोई 4-5 पैराग्राफ लिख दिए हैं, अब उस लाइन के स्पेस को आप बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, मतलब कम करने का मतलब लेस करना चाहते हैं। तो कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। यह ऑप्शन फॉर्मेट मेन्यू बार में पाया जाता है। तो राइट आंसर अभी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन, मतलब फॉर्मेट मेन्यू इज़ द राइट आंसर। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बार हमारे साथ बोले, लाइन स्पेसिंग किस मेन्यू बार में पाया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फॉर्मेट मेन्यू बार में पाया जाता है। तो राइट आंसर अभी क्या हो जाएगा, फॉर्मेट मेन्यू बार इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। अब देखिए ऑप्शन पूछ रहा है, मतलब एक तरीके से मेनू बार, हाँ सॉरी, मैं ऑप्शन पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया पेज लेआउट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन दिया पैराग्राफ ऑप्शन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है कि जो भी आप टेक्स्ट पेज पर लिख देते हैं नाम या एड्रेस, उसको अंडरलाइन करना है तो किस ऑप्शन के माध्यम से उसको कर सकते हैं। वैसे सिंपल शॉर्टकट की पूछता तो Ctrl+ हम लोग यू बता देते हैं, बट ये ऑप्शन पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, टाइप किए गए टेक्स्ट पर अंडरलाइन करने के लिए पैराग्राफ ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, मतलब बी ऑप्शन, मतलब पैराग्राफ ऑप्शन इज द राइट आंसर। मतलब पैराग्राफ ऑप्शन के माध्यम से आप टेक्स्ट पर अंडरलाइन ऐड कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी पैराग्राफ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है। तो वैसे सिंपल, हर एक सॉफ्टवेयर में फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S करते हैं। तो इसमें पूछा है कि फाइल को सेव एज, मतलब फाइल का सेव एज का कहने का सेंस ये है कि डुप्लीकेट। तो फाइल को सेव एज करने के लिए शॉर्टकट की होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, Ctrl+Shift+S होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी Ctrl+Shift+S की के माध्यम से आप फाइल को सेव एज कर सकते हैं। सिंपल सेव पूछे तो Ctrl+S बताएंगे, और सेव एज पूछे तो Ctrl+Shift+S की बताएंगे। तो अभी क्या पूछा है, अभी पूछा है सेव एज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी Ctrl+Shift+S इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर ऐड करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। मतलब जैसे आप 4-5 पेज इंसर्ट कर दिए हैं, अब आप ये चाहते हैं कि हर एक पेज पे पेज नंबर शो, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके नंबर शो हो, तो आप उस किस ऑप्शन के या किस मेनू बार के माध्यम से उसको ला सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर ऐड करने के लिए हम लोग इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी इंसर्ट मेन्यू इज द राइट आंसर। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करिएगा, क्योंकि मेनू बार ज़्यादा करके पूछ रहा है इस टाइम।
तो वापस क्वेश्चन को रीड करें, देख लीजिए। दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर ऐड करने के लिए किस मेनू बार का उपयोग करते हैं? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, पेज नंबर ऐड करने के लिए इंसर्ट मेनू का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी इंसर्ट मेनू इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज मार्जिन सेट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो आज आप इस क्लास में कन्फ्यूजन में आ जाएंगे कि सर कितना मतलब मेनू बार पूछ रहे हैं और ऑप्शन पूछ रहे हैं। थोड़ा सा आप अच्छे से कंसंट्रेट होकर कॉपी में अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, उसके बाद दोबारा एक बार पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वापस क्वेश्चन को देखिए। दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज मार्जिन सेट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? पेज मार्जिन होता क्या है? पेज मार्जिन का मतलब होता है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाना चाह रहे हैं या उसको मतलब पेज पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो उसके पेज मार्जिन को सेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम ऑफलाइन वाले बैच वाले स्टूडेंट को बताए हैं कि जैसे हम लोग कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल रिज्यूम हुआ, एप्लीकेशन हुआ, ये सब जो हम लोग बनाते हैं 0.5 करके और A4 साइज करके, वो किसके माध्यम से होता है? वो पेज मार्जिन के माध्यम से होता है। वही पूछ रहा है कि पेज मार्जिन सेट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन दिया पेज स्टाइल ऑप्शन इन फॉर्मेट मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया पेज सेटअप ऑप्शन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पेज मार्जिन सेट करने के लिए पेज स्टाइल ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, बट ये पेज स्टाइल ऑप्शन किस जगह पाया जाता है? फॉर्मेट मेनू बार में पाया जाता है। तो मेनू बार पूछे तो फॉर्मेट मेनू बताएंगे और ऑप्शन पूछे तो पेज स्टाइल ऑप्शन बताएंगे। वैसे हम दोनों इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम न क्रिएट होने पाए। तो अभी ऑप्शन पूछा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? ए, यानी पेज स्टाइल ऑप्शन इज द राइट आंसर। और यह किस मेनू बार के अंतर्गत पाया जाता है? ये फॉर्मेट मेनू बार के अंतर्गत पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन है उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। और हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा कमेंट कर दिया कि क्लास कैसा लगा, और लाइक शेयर करके तभी जाया करो। ये सब सारा आपका थोड़ा सा कार्य है, क्योंकि कंटेंट्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप थोड़ा सा ये कर देंगे तो हमको मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ, सब सारे क्वेश्चन अच्छे से सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है और सब सारी चीज़ें अच्छे वे में चल रही हैं। तो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने के लिए निम्न में से किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है पेज लेआउट मेन्यू, सेकेंड ऑप्शन दिया टेबल मेन्यू। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, टेबल का मतलब ये होता है कि रो एंड कॉलम से रिलेटेड जो होता है उसको टेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग कोई एक लिस्ट बनाना है, सीरियल नंबर, नेम, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद क्लासरूम, उसके बाद रोल नंबर, ये सब सारे जब डिटेल बनाना होता है तो हम लोग टेबल का यूज़ करते हैं। वही पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने के लिए कौन से मेन्यू का प्रयोग करते हैं? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक टेबल मेन्यू अलग से दिया रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी टेबल मेन्यू इज़ द राइट आंसर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने के लिए टेबल मेन्यू का यूज़ करते हैं। और इसका शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? Ctrl+F12 की के भी माध्यम से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की पूछे तो Ctrl+F12 बताएंगे, और मेन्यू पूछे तो टेबल मेन्यू बताएंगे। हम दोनों बता दिए, तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन डॉक्यूमेंट को बंद मतलब क्लोज करने का शॉर्टकट की क्या है? वैसे सभी एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए Alt+F4 की का यूज़ करते हैं, बट क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग समझ के आंसर करिएगा। पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन डॉक्यूमेंट मतलब जो भी आप पेज ओपन किए हैं उसको डायरेक्ट बंद करने के लिए कौन से की का प्रयोग करेंगे। जब पूछे कि पूरे एप्लीकेशन को बंद करना है तो Alt+F4 बताएंगे, और पूछे कि ओपन डॉक्यूमेंट्स या ओपन की गई फाइल्स को बंद करने के लिए कौन से की का यूज़ करेंगे, तो उस केस में Ctrl+W की का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? ए, यानी Ctrl+W की इज़ द राइट आंसर। तो Ctrl+W के माध्यम से ओपन डॉक्यूमेंट्स या विंडोज़ को क्लोज कर सकते हैं। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट स्टाइल सेट करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? फॉन्ट स्टाइल कहने का क्या सेंस है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? जैसे फॉन्ट स्टाइल मतलब आप हिंदी या इंग्लिश या डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप किस मेनू बार के माध्यम से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं? तो उसको मेरे प्यारे स्टूडेंट्स फॉर्मेट मेनू बार के माध्यम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लाइक दिस लिब्रे ऑफिस में ज़्यादातर करके जितने भी
ऑप्शन पाए जाते हैं सब फॉर्मेट मेनू बार में ही पाए जाते हैं। थोड़ा सा आपको जब बहुत समझ में नहीं आया तो आप एग्ज़ाम में फॉर्मेट मेनू बार पर ही टिक करिएगा कि मैक्सिमम ऑप्शन फॉर्मेट मेनू बार में पाए जाते हैं। कुछ ही ऑप्शन जो कि व्यू और इंसर्ट में पाए जाते हैं और अदर मेनू बार में, तो समथिंग सब सारे ऑप्शन फॉर्मेट मेनू बार में ही पाए जाते हैं, तो आप उस पर ही टिक करिएगा बहुत रेयर केस में अच्छे समझकर। वापस क्वेश्चन को देखिए क्या दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट स्टाइल सेट करने के लिए किस मेनू बार का उपयोग किया जाता है। तो फॉन्ट स्टाइल सेट करने के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स फॉर्मेट मेनू बार का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी फॉर्मेट मेनू बार इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए किस मेनू बार का प्रयोग किया जाता है। तो पिक्चर इंसर्ट करने का क्या सेंस है, जैसे आप अपने कंप्यूटर में अपना इमेज रखे हैं, अब आप उस इमेज को आप डॉक्यूमेंट पेज पे लगाना चाहते हैं, तो उसी ऑप्शन को इंसर्ट करने के लिए किस मेनू बार का यूज़ करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इंसर्ट मेनू बार का यूज़ करेंगे। तो जैसे इंसर्ट पूछे तो आपके माइंड में यही आना चाहिए कि इंसर्ट मेन्यू होगा ही। तो इंसर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछे तो वो इंसर्ट मेनू बार में पाया जाता है। तो इसका ये ट्रिक है। तो इसका राइट आंसर अभी क्या हो जाएगा, इंसर्ट मेन्यू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, पेज ओरिएंटेशन। देखो थोड़ा सा हम हिंदी में लिख दिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बोलने में, नहीं तो कहोगे कि हिंदी में लिखा इसको इंग्लिश में आता नहीं है तो ऐसी कुछ बात है नहीं, हमको भी आती है थोड़ी इंग्लिश। इसमें दिया, पेज ओरिएंटेशन सेट करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू बार का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया इंसर्ट मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया पेज स्टाइल, ऑप्शन इज फॉर्मेट मेन्यू। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये पेज ओरिएंटेशन होता क्या है, यह पेज का एक मोड है। जैसे हर एक बाय डिफ़ॉल्ट हर एक सॉफ्टवेयर में दो ही पेज मोड पाए जाते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप, जो कि हम नीचे ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो हर एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में दो पेज पाए जाते हैं, एक पोर्ट्रेट मोड पाया जाता है मतलब जो एक लार्ज में रहता है, और एक लैंडस्केप मतलब जो थोड़ा सा लेंथ में रहता है। तो कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। वही पूछा है कि पेज ओरिएंटेशन सेट करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू बार का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट पेज स्टाइल ऑप्शन का यूज़ करते हैं, जो कि फॉर्मेट मेनू बार में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बी, यानी पेज स्टाइल ऑप्शन इज इन फॉर्मेट मेन्यू इज द राइट आंसर। ऑप्शन पूछे तो पेज स्टाइल बताएंगे और मेनू बार पूछे तो फॉर्मेट मेनू बार बताएंगे। हम दोनों को ऐड कर दिए हैं ताकि आपको किसी भी टाइप्स का प्रॉब्लम क्रिएट ना होने पाए, इसके लिए हम दोनों ऑप्शन को बता दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू बार का उपयोग पैराग्राफ इंडेंट सेट करने के लिए किया जाता है। अब इंडेंट होता क्या है, इंडेंट का सेंस ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे आप जो स्केल दिया रहता है, स्केल में 6 इंच तक दिया रहता है, मतलब 1 इंच 2 इंच 3 इंच, जैसे आपको 1 इंच से नहीं लिखना है, 1 इंच मतलब छोड़ के लिखना है, मतलब 2 इंच से या 3 इंच से आपको स्टार्ट करना है लिखने के लिए, उस केस में इंडेंट का यूज़ किया जाता है। तो वही पूछा है कि इंडेंट सेट करने के लिए कौन से मेनू बार का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइटर में पैराग्राफ इंडेंट सेट करने के लिए फॉर्मेट मेनू बार का प्रयोग करते हैं। अब लाइक दिस देखिए, वही सब सारे ऑप्शन दिए आ रहे हैं, बार बार फॉर्मेट मेनू बार ही आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी फॉर्मेट मेनू बार इज द राइट आंसर। तो मैक्सिमम ऑप्शन फॉर्मेट मेनू बार में पाए जाते हैं। जो आपको बहुत रेयर केस में ना समझ में आए तब आप इंसर्ट मेनू पर जाइएगा, वैसे मैक्सिमम ऑप्शन फॉर्मेट मेनू बार में पाए जाते हैं। तो अभी क्या पूछा है, इंडेंट सेट करने के लिए कौन से मेनू बार का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फॉर्मेट मेनू बार का प्रयोग करते हैं। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए किस मेनू बार का प्रयोग किया जाता है। तो पेज ब्रेक का कहने का क्या सेंस है, जैसे आप कोई पेज एक इंसर्ट किए हैं, फर्स्ट पेज, अब आप उसमें मैटर समझ में नहीं आ रहा है, आपको सेकंड पेज पे या जाना है, तो उस केस में पेज ब्रेक किया जाता है। वही पूछ रहा है कि पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए किस मेनू बार का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पेज ब्रेक करने के लिए इंसर्ट मेनू बार का प्रयोग करते हैं। जहाँ इंसर्ट आ जाए वहाँ आपको सीधा ये समझना कि इंसर्ट मेनू है ही, ये भी है, ये तो है, होता ही है। तो पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए कौन से मेनू बार का प्रयोग किया जाता है, इंसर्ट मेनू बार का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी इंसर्ट मेनू इज द राइट आंसर। अब शॉर्टकट की पूछे तो क्या बताएंगे, कंट्रोल प्लस इंटर की बताएंगे। शॉर्टकट की पूछे तो कंट्रोल प्लस इंटर की के माध्यम से आप पेज को ब्रेक मतलब पेज ब्रेक कर सकते हैं, और मेनू पूछे तो इंसर्ट मेनू बताएंगे। तो अभी क्या पूछा है, मेनू, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसर्ट मेनू इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू बार का उपयोग किया जाता है। अब अलाइनमेंट होता क्या है, अलाइनमेंट का कहने का सेंस ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड या सेंटर साइड या राइट साइड रखने
के लिए अलाइनमेंट का यूज़ किया जाता है। अलाइनमेंट का एक दूसरा नाम होता है एंगल, मतलब साइड एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो वही पूछ रहा, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू बार का प्रयोग करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अलाइनमेंट सेट करने के लिए फॉर्मेट मेनू बार का प्रयोग किया जाता है, जो कि किसी भी टेक्स्ट टाइप किए गए टेक्स्ट को राइट लेफ्ट सेंटर साइड रखने के लिए आप अलाइनमेंट का प्रयोग किया जाता है। वही पूछ रहा है ये किस मेनू बार में है, तो ये फॉर्मेट मेनू बार में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी फॉर्मेट मेनू बार इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पर। देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। स्पेशल कैरेक्टर का ये सेंस है कि मतलब सिंबल, एक तरीके से मतलब डिफरेंट टाइप्स के सिंबल, जैसे कॉपीराइट का सिंबल और ट्रेडमार्क का सिंबल और उसके बाद फार्मूले से रिलेटेड सिंबल, ये सब जो सिंबल्स पाए जाते हैं सब स्पेशल कैरेक्टर के अंतर्गत पाए जाते हैं। वही पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करने के लिए कौन से आई थिंक लिब्रे ऑफिस राइटर करने के लिए, हाँ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये पूछ रहा है कौन से मेनू बार का प्रयोग करते हैं। तो इसमें इंसर्ट मेनू बार का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी इंसर्ट मेनू बार इज द राइट आंसर। तो लिब्रे ऑफिस में स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करने के लिए कौन से मेनू बार का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इंसर्ट मेनू बार का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर अभी क्या हो जाएगा, बी, यानी इंसर्ट मेनू इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। देन क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया, पेज बॉर्डर सेट करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू बार का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पेज स्टाइल, ऑप्शन इन द फॉर्मेट मेन्यू, सेकेंड ऑप्शन दिया है एडिट मेन्यू। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पेज बॉर्डर का मतलब ये होता है कि जो साइड से हम लोग पेज पर बॉर्डर लगाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, मतलब आर्ट्स में भी होता है और लाइन्स में भी होता है। तो उस बॉर्डर को ऐड करने के लिए कौन से मेनू बार का यूज़ करेंगे, तो उस बॉर्डर को ऐड करने के लिए पेज स्टाइल ऑप्शन का यूज़ करते हैं, जो कि फॉर्मेट मेनू बार में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी पेज स्टाइल ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि फॉर्मेट मेनू बार में पेज स्टाइल ऑप्शन पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए, यानी पेज स्टाइल ऑप्शन इज द राइट आंसर। मेनू बार पूछे तो फॉर्मेट मेनू बार बताएंगे, न कि दोनों एक साथ बताने लगना, हम लिख दिए हैं तो तो ऐसा मत करना, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ करना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 20 पर, मतलब इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। थोड़ा सा आज हम फास्ट बोल रहे हैं, या आपको लगेगा कि सर 2x तो नहीं हो गए इस टाइम ये ऐसी कुछ बात नहीं, थोड़ा सा लैपटॉप चार्ज नहीं, इसकी वजह से थोड़ा हमको फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है, जैसे आप फ्रंट पेज के लिए कोई भी नोटबुक, मतलब कोई भी नोटबुक को आपको बनाना है, तो फ्रंट पेज जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, वो टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंतर्गत आता है, जिसको आप इंडेक्स भी कह सकते हैं। तब वह सब पेज मतलब टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंतर्गत तो इंसर्ट होते हैं, बट यह किस मेनू बार में पाया जाता है वही पूछा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यह इंसर्ट मेनू बार में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी इंसर्ट मेनू इज द राइट आंसर। तो सो फाइनली यह किस मेनू बार के अंतर्गत पाया जाता है, यह आपके इंसर्ट मेनू बार के अंतर्गत पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सब सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन में डाउट होगा, आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर कर देना। और जितने भी नए स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो जरूर कर लेना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। और थोड़ा सा कमेंट करके बता दिया करो क्लास कैसा लगा। और तो ये सब सारी चीज़ें आपके थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग कर दिया करो, गर्ल्स बॉयज़ सभी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।